कुछ चाहते हैं और आपको मिल नहीं रहा तो उसके दो ही मतलब हैं, या तो अभी सही समय नहीं या फिर शिव ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है। 12वां अध्याय। वज्रांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? शिव की और भी लीलाएं मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्या स्त्रियां थी। उन सब में दित बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए, जिन्हें विष्णु भगवान ने अवतार लेकर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर उसके गर्भ में जाकर बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ में बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मृदगण हुए, जो शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी ने बोला, तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक प्रयत्न तप करो, फिर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र की प्राप्ति हो। तप के पश्चात उसे बड़ा ही पराक्रमी वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने माता की आज्ञा पाकर देवताओं पर विजय हासिल की। एक बार ब्रह्मा जी कश्यप जी को साथ लेकर वज्रांग के पास गए तो ब्रह्मा जी के कहने पर वज्रांग ने सभी देवताओं को रिहा कर दिया और उनके बंधन खोल दिए और सभी के जीते हुए राज्य उनको वापस कर दिए। वज्रांग ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। अब यह अपना राज्य फिर से मुझसे ले सकते हैं। ये अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। हे ब्रह्मा जी, मुझे सबका सारूप तत्व का उपदेश करे, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले गए। तभी से वज्रांग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे मेरे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवताओं के साथ वैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ वैर करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा ही पूर्ण कर देना उत्तम समझा। यह सब शिव की माया थी। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसका पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम करके और अनेक प्रकार की स्तुतियां करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे जो हमारा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक को चला आया।